फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए संयोग खा रहे हैं, इमरती है या जलेबी है मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि कलर इमरती जैसा था और वो देखने में जलेबी जैसी थी। तो उनके पापा आ रहे थे तो उनको एक मंदिर में रास्ते में पड़ता होगा मंदिर, तो वहाँ पे चढ़ रहा था प्रसाद। और सभी जानते हैं गांव के लोग, तो उन्होंने रोक के प्रसाद दे दिया था, तो उन्होंने ला के दिया, तो संयोग खा रहे हैं। और संयोग ने ये ऑरेंज कलर की देखी तो इसने सोचा ये इमरती है। तो ये देखिए कितने उससे खाता है, ये मीठा बहुत खाता है, उसको मीठा इतना पसंद है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये सारी खा गया था, इसने किसी के लिए नहीं बचाई थी। और गुनगुन मीठा नहीं खाती है तो उसको टेंशन नहीं होती है कि बचाना कि नहीं बचाना। और ये बहुत मीठा खाता है तो ये पूरा खा गया था। और देखिए अब टीवी देख रहा है और खा रहा है, और इसको इतनी अच्छी लगती है मीठी चीज़। और ये कह रहा था कि मैंने कभी ज़िंदगी में इमरती नहीं खाई है, मैं पहली बार खा रहा हूँ। और ये समझ रहा था उसको इमरती, जबकि वो जलेबी थी। कहीं कहीं पर जलेबियों में कलर डाल देते हैं, तो ये उन्होंने कलर ही डाल दिया था। तो ये देख सकते हैं आप। और इसके बाद मैं किचन में पहुँच चुकी हूँ और अब मेरा बन रहा है मैं शक्कर पारे और गुड़ पारे भी बनाऊँगी और कुछ नमक की मठरी वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि अब वो पास आ रही है होली। तो अभी से मैं थोड़ा थोड़ा सा बना के रख लूँगी, तो उससे क्या होगा कि कोई मतलब जल्दबाजी नहीं होगी और पूरा दिन नहीं लगेगा। नहीं तो पूरा दिन भर हम लोगों को किचन में ही निकल जाता है। तो वहाँ से मैं जो डिग्री लेने गई थी ना, तो वहाँ से लौटने के बाद मैंने ये काम अपना निपटा लिया था। तो ये देखिए आटा मैंने गूँध के रख दिया है। तो ये जो नमक वाले मठरी बनाऊंगी ना, तो ये उसका आटा है। और ये मैंने थोड़ा सा इसमें कसूरी मेथी डाल दी थी, तो इसलिए ऐसा लग रहा है और अच्छा लग रहा था। और ये उसका है। तो ये देखिए मैं इसको इस तरीके से इस डिज़ाइन में काट लूँगी और मठरी को। तो बस मैं इसको काट रही हूँ और फिर इसके बाद मैं शक्कर पारे बनाऊँगी। तो मैंने उसका भी आटा लगा के रख दिया है। और देखिए मैं कोई रेसिपी नहीं देती हूँ आप लोगों को कि आप इस तरीके से बनाइए या उस तरीके से बनाइए। इसमें मुझे खुद समझ में नहीं आता है कि ये सब चीज़ें तो हम लोग बेसिक सारी लेडीज़ जो हैं घरेलू वो सब बनाती हैं, क्योंकि सबको हर त्यौहार पे हमेशा बनाना ही है। तो इसमें कुछ सीखने वाली या सिखाने वाली कोई बात नहीं है। तो मैं इसीलिए आप लोगों से कहती हूँ कि इसीलिए किसी का मन नहीं करता है देखने का, क्योंकि मैं अगर आपसे कहूँ कि आप मुझे ये देखिए तो आप खुद बनाती हैं, आपको पता है। और लोगों को इंटरेस्ट आता है नई चीज़ों में जो नई होती हैं, और नई हम रोज़ रोज़ कहाँ से लाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये बना लिया है। तो अब मैं इसको अलग रख दूँगी और फिर इसके बाद बनाऊँगी मैं। अभी तो मैं यही काट रही हूँ। तो वीडियो बना रहे थे संयोग, तो संयोग का वीडियो बनाने का आपको पता ही है कि थोड़ा सा बच्चा है और हिला देता है या कुछ भी, लेकिन उसने काफ़ी ठीक ठाक बना दिया था। और हाँ मतलब हम कोई काम करते हैं जैसे कि अब वाईटी पे हैं और घर के काम जो है तो हमें शूट भी करना होता है, तो साथ में हम लोगों का शूटिंग भी चलती है। तो यही हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि मैं भूल जाती हूँ और मैं पूरा बना लेती हूँ और मुझे याद ही नहीं रहता है कि मुझे शूट भी करना है। तो ये देखिए मैंने मतलब कट कर लिया है। तो इसी तरीके से सब काम करते हैं अपने अपने घर में, और मुझसे बेहतर ही करते होंगे मुझे पता है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा करती हूँ या मैं कुछ आप लोगों को ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस तरीके से बनाइए या किस तरीके से बनाइए। मुझे इससे कोई वो नहीं है, आपको जैसा आपको पसंद हो या आप जैसे अपना बनाते हो वैसे ही बनाइए। मैं अपना काम दिखा रही हूँ कि मैंने क्या किया आके। तो मैंने ये कट किया, मैं ये दिखा रही हूँ। और ब्लॉग में क्या होता है कुछ नयापन होता नहीं है, तो लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, कहाँ तक देखेंगे। और ये देखिए गुड़ जो है उसकी जो चाशनी बन रही है और इधर चीनी की बन रही है, और साइड में जो है मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। तो जितनी भी हमारे ये सब सिकेंगे ना,
तो ये कम ऑयल में ही मतलब धीमे आंच में सेकेंगे। तो ये देखिए अभी चाशनी तैयार नहीं हुई है, तो अभी इसको और चढ़ा रहने देंगे हम। और देखिए आप तेल हो रहा है गरम, और ये मैंने डाल भी दी है शायद, तो ये नमक वाली डाली हुई है। और ये जो वो मेथी डाली थी ना मैंने, और जो मैंने मेथी डाली थी इसमें कसूरी मेथी, तो वो मैंने घर पे ही बनाई है, आप लोगों ने देखी भी होगी। मैंने एक वीडियो में शेयर किया था कसूरी मेथी को मतलब कैसे बनाएं, तो वो मैंने शेयर किया था। तो वही कसूरी मेथी है ये, और ये वाकई में बाहर वाली कसूरी मेथी से बहुत अच्छी होती है। और सबसे अच्छी चीज़ होती है कि केमिकल फ्री होती है। ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी हो गई है चाशनी, और इस स्टेज पे हम डाल देंगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा शक्करपारा। नहीं तो फिर इसके बाद ये जमनी शुरू हो जाएगी, तो फिर उसमें मतलब कोड नहीं हो पाएगा और टाइट हो जाएगी। तो ये देखिए संयोग को ये भी करना होता है। तो ये बैठा हुआ है मेरे साथ, तो कर रहा है, क्योंकि आज गुनगुन आएगी 5 बजे, उसका डे बोर्डिंग चालू हो गया है, और ये आ गया था 1:30 बजे। तो अब ये अकेला ही रहेगा घर पे, क्योंकि वो तो अभी आएगी नहीं, वो शाम को आएगी। तो ऐसा हो जाता है। तो अब आज से इसको घर पे अकेला रहना पड़ेगा। और ये बहुत लड़ते थे दोनों, तो अब ये अकेले अकेले रहेंगे। ये देखिए मैंने सेक लिए थे, और इसके बाद मैंने गुड़ में जो गुड़ की चाशनी थी ना, तो उसमें डाल दिया है। तो इसको हम अच्छे से कोटेड कर देंगे, और ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे हेल्थ के अकॉर्डिंग देखें हम, तो ये बहुत, ये वाले थोड़ा सा हेल्दी होते हैं। वैसे मैदा तो हेल्दी नहीं होती है, और मैदा कभी फ़ायदेमंद नहीं होती है, लेकिन फिर भी त्योहारों पे या किसी मतलब ऐसे ओकेज़न पे हम लोग बना लेते हैं। तो कभी कभार मतलब खाने से कुछ नहीं होता है। तो ये मैंने बना लिए थे। तो जो चीनी के अकॉर्डिंग ये ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब उतने ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं। चीनी और ऊपर से मैदा, तो वो दोनों मिल जाते हैं। और ये इसमें थोड़ा सा गुड़ है जो वो हेल्दी होता है, तो मैंने गुड़ के भी बना लिए थे। तो जैसे मुझे मीठा खाने का मन करा तो मैं यही खा लेती हूँ, और वो चीनी वाले नहीं खाती हूँ। तो इसीलिए मैंने ये अपने लिए बनाए थे। मैं अपने लिए भी अलग से कर लेती हूँ व्यवस्था। और ये चीनी वाले हैं, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। और उसकी जो चीनी है बिल्कुल सूख के और पूरी तरीके से चिपक गई है, अच्छे से कोटेड हो गई है। और ये देखिए गुड़ वाला है, तो ये भी रेडी हो गया है हमारा। तो अब हम इसको भर के रख देंगे, और ठंडा होने के बाद, तो बस मैंने आप लोगों के साथ यही शेयर किया है। और ये तीनों बन गए हैं, और अब मैं बनाऊंगी गुजिया और चंद्रकला, और बनाना है मुझे दही बड़ा। बस इतना ही बनाऊंगी मैं, और इसके बाद मुझे कुछ भी नहीं बनाना है। और मिठाई वगैरह तो सब मार्केट से आ जाती है। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और अब हम मिलेंगे आपको आगे कैमरे के सामने। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आपको मेरी शक्ल से लग ही रहा होगा कि मैं पूरी तरीके से थक चुकी हूँ, और अभी मुझे बहुत काम है, अभी भी काम है मुझे। तो अभी बजे हुए हैं रात के 8 बजे हैं, और मैं आज गई थी, थोड़ा मुझे अपनी जो है डिप्लोमा लेने जाने था, तो मैं वहाँ गई थी। वहाँ से लौटने के बाद मैंने फिर कुछ अपनी जो होली आ रही है ना, तो उसकी तैयारी भी करनी थी। तो मैंने होली के लिए काफ़ी कुछ बनाया है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद शाम को दूध आ गया था, तो उसका बना रही हूँ मैं मावा। तो मावा बनाने में बहुत टाइम जाता है, इतना टाइम जाता है, मतलब जो बनाते हैं उनको पता होगा कि बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो वो बन रहा है, तो अभी चढ़ा हुआ है गैस पे, और उसको बहुत चलाना पड़ता है। तो मैंने सोचा जब तक वो थोड़ा भी चला के आई हूँ, तो उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी देर में फिर से चला दूँगी, और मैं जब तक आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो और फिर उसके बाद बर्तन, मतलब अगर कुछ थोड़ा सा भी करें हम किचन में तो इतना फैल जाता है। और फिर आज तो काफ़ी कुछ बनाया है, तो इतने बर्तन हो गए हैं, ढेर लग गया है बर्तनों का। तो वो भी धुल के और सोना पड़ेगा, क्योंकि मैं हमेशा से रात में बर्तन धुल के और किचन बिल्कुल क्लीन करके ही सोती हूँ। और क्योंकि बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, तो अगर मैं ये सब छोड़ दूँगी तो फिर सुबह ये सब कामों में लगूँगी तो इनका हो जाएगा लेट। तो ऐसा चल रहा है। तो मैं अभी बहुत काम है मेरे पास, मुझे भी बहुत ज़्यादा काम है। और आपको शक्ल लग रही होगी मैं थक भी बहुत चुकी हूँ, क्योंकि मैं
कहीं जाओ तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, घर पे रहने से इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो मैं वहाँ से आने के बाद मुझे बहुत थकावट लग रही थी और उसके बाद मैं फिर बैठी नहीं, मैंने अपना सारा काम किया। तो होली आ रही है तो उसकी भी तैयारी करनी है हमें, तो होता ये है। और थोड़ा सा इसमें भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो बना के और ये सब एडिट करके और ये सब करके और गुनगुन को दे देती थी, तो वो बाकी का काम कर देती थी। अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि वो चली जाती है, उसका डे बोर्डिंग चालू हो गया तो वो आएगी शाम को। तो मेरा अब मुझे ही करना पड़ेगा, और तो इसमें भी कम से कम 1-1.5 घंटा तो आराम से जाएगा। वो भी बिल्कुल शांति से 1-1.5 घंटा चाहिए मुझे सिर्फ इसी के लिए, और मेरे पास समय की बिल्कुल जो है बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो ये सब होने वाला है। तो अब मुझे ना एक इसकी ब्लॉग की भी टेंशन होती है और थोड़ा सा मन नहीं लगता है क्योंकि व्यूज़ और सब्सक्राइबर ये सब ऐसे ही रहता है, तो मज़ा भी नहीं आता है कि, लेकिन फिर भी अब जब शुरू किया है तो कंटिन्यू करते रहते हैं, वैसे कोई मतलब नहीं होता है। और हमारे पास होता भी कुछ नहीं है शेयर करने के लिए, हम क्या शेयर करेंगे ऐसे रोज़ रोज़। अब ऐसे मुझे पता है कि अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं है, जैसे मान के चलिए मैं वही काम मैं कर रही हूँ और वही काम आप कर रही हैं, तो हम जब भी हमें टाइम मिलेगा, थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा, तो हम कुछ ऐसा देखेंगे जिससे हमें मतलब मूड जो है फ्रेश हो, थोड़ा अच्छा लगे, अच्छा फील करें। ना कि वही देखेंगे कि जो हम अभी करके आ रहे हैं, बर्तन झाड़ू पोछा, वही हम उसमें देखने लगे कि आप ये कर रही हैं। देखिए, बुरा नहीं लगना चाहिए इस बात का, लेकिन सच्चाई यही है। वो तो हम लोगों को ऐसा है कि हम आपके ब्लॉग में आए, आप हमारे ब्लॉग में आए, उसके चक्कर में एक दूसरे का देखते हैं। वैसे तो कोई मतलब ही नहीं है, ना ही कोई देखेगा इस टाइप से। ब्लॉग का मतलब होता है कि लोगों को पसंद आना चाहिए और वो खुद ही क्लिक करें आपकी वीडियो में। इसका ये नहीं होना चाहिए कि हम आपके में आते हैं और आप हमारे में आओ। अब एक देखिए, अब 2-4 मैंने काफ़ी ब्लॉग देखे हैं, उसमें अगर हेयर वॉश कर रही हैं तो हेयर वॉश कर रही हैं। अब हेयर वॉश करना किसको नहीं आता होगा, ये बताइए आप। और उसी तरीके से ये घर के काम किसको नहीं आते हैं, सबको आते हैं, सब करते हैं, और सब उसी को कर करके मतलब रिपीट कर रहे हैं रोज रोज, और उसी से सब परेशान हैं, और वही हम आप एक दूसरे को दिखा रहे हैं, तो वो मज़ा नहीं आता है। तो जैसे कि एक हेयर वॉश कर रही हैं, अब पूरा ब्लॉग मतलब उसमें कुछ नहीं है, बस हेयर वॉश ही है। बस शुरुआत हेयर वॉश से हुई और वो बस वॉश करते करते अब मैंने सोचा आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा, आगे कुछ होगा, कुछ भी नहीं था। लास्ट में हेयर वॉश करते करते ही ब्लॉग खत्म हो गया। तो भाई, बाल धोना किसको नहीं आता है, पता नहीं कौन रिक्वेस्ट करता है। और उसमें ये भी लिखा था कि रिक्वेस्टेड वीडियो, उन्होंने बताया भी था कि बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी हेयर वॉश की, तो मैं बना रही हूँ। वैसे मैं बना चुकी हूँ, उसके बाद भी आ रही थी। तो पता नहीं किसको बाल धोना नहीं आता है, कौन देखना चाहता है कि हम बाल कैसे धोते हैं। देखिए, मैं रेसिपी वाला वीडियो भी डालती हूँ, तो मैं उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखाती हूँ कि आप करिए। मेरा तो ये है कि मैंने ये किया, तो आप मतलब दिखाना है, शेयर करना है तो कर दिया कि हम ये कर रहे हैं। तो देखिए, वीडियो हो गया लंबा, तो मैं आज इतनी ही बात करूँगी और इसके बाद लेंगे हम विदा और मिलेंगे कल के ब्लॉग में। तो बाय बाय फ्रेंड्स।